मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनोल मंदिर का दौरा किया और दोपहर के 3 बजे उनका दौरा रहने वाला है। माफ कीजिएगा, ये अपडेट है। 3 बजे उनका दौरा होगा, हनोल मंदिर पहुंचेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हनोल मंदिर दौरा और दोपहर के 3 बजे लगभग हनोल मंदिर पहुंचेंगे सीएम धामी। रात्रि विश्राम सीएम धामी हनोल स्थित जीएमवीएन में करेंगे। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में मान्यता है हनोल मंदिर की, तो आज हनोल मंदिर का दौरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी करने वाले हैं। रात्रि विश्राम भी यहीं पर रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का हनोल मंदिर दौरा आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनोल पहुंचेंगे। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में हनोल मंदिर की मान्यता है। रात्रि विश्राम सीएम धामी आज यहीं पर करने वाले हैं जीएमवीएन में। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में मान्यता है हनोल मंदिर की, जहां पर आज दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी हनोल मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। दोपहर के 3 बजे हनोल मंदिर जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। दोपहर के 3 बजे हनोल मंदिर जाएंगे। रात्रि विश्राम सीएम धामी हनोल स्थित जीएमवीएन में करेंगे। हरीश थपलियाल जुड़ गए हैं। हरीश, 5वें धाम पहुंचने वाले हैं आज सीएम धामी, क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लगातार, चाहे वो कुमाऊं मंडल के मंदिर हो या फिर गढ़वाल मंडल के तमाम ऐसे मंदिरों को, ताकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। उनके जीर्णोद्धार की उनकी सोच है, वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बची रहे। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 3 बजे हनोल पहुंचेंगे और वो चाहते हैं कि, क्योंकि जो हनोल मंदिर है वो देहरादून जिले के अंतर्गत है और वो जनजाति इलाकों का प्रसिद्ध मंदिर है, हिमाचल से लगा हुआ इलाका है, और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति बचे रहे और उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक देश दुनिया में पहचान मिले। पहचान मिले। और लगातार हम देखते हैं भी कि अलग अलग मंदिरों की वीडियोस शेयर करते हैं पुष्कर धामी, ताकि जो आम जन है उन तक भी इन मंदिरों की पूरी जानकारी पहुंचे। अगर हनोल मंदिर की बात करते हैं, क्या विशेषता है इस मंदिर की? जी देखिए, हनोल मंदिर जो है वो भगवान शिव के अवतार है और ये कहा जाता है कि जो भगवान शिव थे और वो हिमाचल से आए थे और उनका जो पौराणिक मंदिर है वो कश्मीर में है और कश्मीर से होते हुए हिमाचल पहुंचे। हिमाचल के बाद वो जौनसार इलाके में पहुंचे। उसके बाद वहां पर उनकी स्थापना हुई और जो जनजाति इलाके के लोग हैं, जौनसारी समुदाय के लोग उनको अपने कुल देव के रूप में पूजते हैं और ऐसी उनकी पहचान बल्कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी हनोल देवता को बड़े आदर के साथ पूजा जाता है और हर साल उनकी पूजा अर्चना के लिए हिमाचल हो या जौनसार के लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनोल मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां पर भव्य कार्यक्रम, और ये उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रात्रि विश्राम हनोल में ही करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक तरफ जहां हनोल मंदिर पहुंचेंगे, तो वहीं उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है पिथौरागढ़ के ध्वज मंदिर का वीडियो। इस मंदिर का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। नवरात्रि के मौके पर यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगर इस मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का ये केंद्र है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर बाकायदा इसको लेकर पोस्ट किया है और लिखा है, भगवान शिव और मां जयंती को समर्पित ध्वज मंदिर जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। इस मंदिर का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। नवरात्र के मौके पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। अपने पिथौरागढ़ आगमन पर इस दिव्य मंदिर में दर्शन पूजन अवश्य करें। तो ये सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है और सीएम धामी क्योंकि लगातार मंदिरों के वीडियोस शेयर करते हैं, इस बार पिथौरागढ़ के इस मंदिर का उन्होंने जिक्र किया है अपने सोशल मीडिया पर और लोगों से अपील किया कि जब भी पिथौरागढ़ आए तो आप इस मंदिर में दर्शन पूजन करने जरूर पहुंचे। वीडियो देख लेते हैं एक बार।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली और इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। यहाँ कुदरत की बिखरी सफेदी में पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल औली में ज्यादा बर्फबारी हुई है। अगर बीते 2 महीनों की ही बात करते हैं तो रुक रुक कर औली में 4 बार हिमपात हो चुका है। अब देश और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुंचने वाले पर्यटक साहसिक बर्फीले खेलों का खूब आनंद ले रहे हैं। चौथी बार की बर्फबारी होने के बाद मौसम सुहाना और पहाड़ियां सफेद हो चुकी हैं। पूरे एशिया में अपना स्थान रखने वाले विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली की ढलान सफेद चादर से ढकी हुई है। यहां पहुंचने वाले पर्यटक खूबसूरत वादियों की इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने ठिठुरन जरूर बढ़ाई है, लेकिन कुदरत के सुंदर नजारे के बीच पर्यटक ठंड भूलकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदला जो मौसम है उससे मौसम शुष्क हो चुका है। शनिवार को उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कई इलाकों में एक तरफ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही इस बदलाव की भविष्यवाणी कर दी थी। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन आज से पूरे राज्य में मौसम साफ और शुष्क बना रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि आज देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में आसमान पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आगामी 25 फरवरी से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने की संभावना। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। हरीश मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हरीश, क्या तस्वीरें इस वक्त उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की? आप कहीं पर बारिश है तो कहीं पर बर्फबारी, लेकिन आज मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मौसम साफ रहने वाला है। जी, मौसम विज्ञान केंद्र के माने तो आज उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा और चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई है और आने वाले 2 दिनों में यानी कि 25, 26 और 27 फरवरी को उत्तराखंड में मौसम चेंज होगा और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के और अधिक बर्फबारी होगी। ऐसे में जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने जीवन रेखा से जुड़े जो डिपार्टमेंट है उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, खासतौर पर चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी ऐसे जिलों में जहां पर बर्फबारी के ज्यादा आसार है वहां पर फिसलन हो जाती है। तो ऐसे में जो सफर कर रहे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उनको सावधान रहने की जो है अलर्ट वहां पर किया गया है और प्रत्येक जगह पर प्रशासन की ओर से तहसील स्तर के अधिकारियों को डेप्यूट किया गया है ताकि जो सफर कर रहे लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लेकिन खास तौर पर क्योंकि उत्तरकाशी की यदि हम बात करें तो 27 फरवरी को यहाँ पर पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में यदि मौसम 27 फरवरी को बदलता है तो 26 फरवरी को पीएम मोदी हर्षिल घाटी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको वहां पर उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुखबा गांव है जहां पर उनका कार्यक्रम है और मुखबा गांव में पहुंचने का उद्देश्य पीएम मोदी का यही है कि पूरे देश दुनिया में वो शीतकालीन यात्रा का एक मैसेज देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर के अनुरोध पीएम मोदी से किया था कि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है वो 6 महीने के बजाय साल भर चले। इसी उद्देश्य के साथ पीएम मोदी हर्षिल घाटी पहुंच रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 5 दिन चले बजट सत्र में इस बार सदन की कार्रवाई करीब 37 घंटे और 49 मिनट तक चली। 5 दिवसीय बजट सत्र में जहां सदन में कई विधेयक पेश हुए तो वहीं आखिरी दिन 1,01,175 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ। बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सबसे लंबी अवधि तक सदन चलने का रिकॉर्ड बना। शुक्रवार को भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और इन्होंने अनवरत 11 घंटे 51 मिनट तक चलाई कार्रवाई। इससे पहले उन्होंने पिछले साल 28 फरवरी को सदन की कार्रवाई 11 घंटे 20 मिनट तक चलाई थी। उत्तराखंड बजट सत्र शनिवार को समाप्त हुआ। इस बार का बजट सत्र ऐतिहासिक रहा। धामी सरकार ने बजट सत्र के दौरान भू कानून के विधेयक को मंजूरी दी और एक तरफ जब मंजूरी मिली तो वही बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा ने धामी सरकार का आभार जताया और कहा हमारी सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। क्या कहा बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा ने, एक बार सुनवा देते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा जी मौजूद हैं। उनसे आज जानेंगे कि वार्षिक बजट धामी सरकार का पेश हो गया है। अगले 1 सालों तक क्या कुछ विभागवार रहेगा और विधायक जी वार्षिक बजट पेश हो गया है, इसके अलावा जो सशक्त भू कानून है वो राज्य भर में लागू होने जा रहा है, क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को माननीय धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए और उनको बधाई देनी चाहिए। और जो भू कानून जो लागू हुआ है वो भी बहुत अच्छा, एक इतना स्वागत योग्य है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोग या मैदानी क्षेत्रों में जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं तो उनके हक हकूक की ये लड़ाई है, उनके हक नहीं छीने जाएंगे, वो बचे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के चाहे बजट कहिए, बहुत अच्छा बजट आया है, सबसे अच्छा बजट आज का बजट है और बहुत सुंदर है। और भू कानून यहाँ पर आया है, ये जो दोनों काम बहुत बड़े काम हुए हैं, इसकी सराहना होनी चाहिए। पूरी जनता ने इसको सराहा है। और पीएम मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के हर्षिल मुखबा क्षेत्र के दौरे पर आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के मायने से काफी अहम माना जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने बताया कि हर्षिल घाटी के लोगों में पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साह है। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी मौसम विभाग ने बर्फबारी का अनुमान जताया। ऐसे में पीएम मोदी 26 फरवरी को भी हर्षिल घाटी पहुंच सकते हैं। बीजेपी विधायक से हमारे ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल ने की खास बातचीत, एक बार दिखा देते हैं आपको। को हर्षिल दौरे पर पीएम मोदी मुखबा गांव पहुंच रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान जी मौजूद हैं। सर, पीएम मोदी उत्तरकाशी दौरे पर है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कितना उत्साह लोगों में? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गंगोत्री मुखबा में, जहां पर मां गंगा की डोली जो है शीतकालीन सत्र में रहती है और इसके पीछे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का जो विजन है कि किस तरह से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो, और उसी के उपलक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मुखबा हर्षिल में आ रहे हैं। लोगों में अपार खुशी है और बहुत ज्यादा लोगों की जो है उस दिन जो है लोगों के अभी से लोगों के कई फोन एक महीने से आ रहे हैं कि हम भी वहाँ हर्षिल पहुंचेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा जगह कम है। लेकिन मोदी जी के आने से जितने भी हमारे सीमांत से लगे हुए गांव में बहुत खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं हमारी जो शीतकालीन यात्रा वो प्रारंभ होगी। ये भी हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा जो है विजन है। और गंगोत्री के साथ जो यमुनोत्री का भी जो है विजन चल रहा है, तो माननीय मोदी जी का जो विजन है कि चारों धाम की यात्रा जो शीतकालीन यात्रा, जो ग्रीष्मकालीन की जगह शीतकालीन यात्रा भी अगर प्रारंभ हो जाए तो हमारे तमाम जितने भी हमारे होटल व्यवसाय हैं, पर्यटन से लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छी संभावनाएं उनको मिलेगी। हम सबको इसका लाभ मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो वहाँ पर जो तैयारी हैं वो लगभग जो है काफी पूरी हो चुकी है और बहुत अच्छा इस समय जो है अभी कल छोड़कर परसों वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही थी, तो उसका आनंद लेने के लिए भी देश विदेश का जो है तीर्थाटन पर्यटन वहाँ पर पहुंचेगा। राज्य में एलटी संवर्ग में भर्ती होने वाले सभी नए अध्यापकों को अनिवार्य रूप से 5 साल तक पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देनी ही होगी। सभी शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी भी होगी और इसकी शिक्षा निदेशालय में बने विद्या समीक्षा केंद्र से निगरानी भी होगी। स्कूल्स में शिक्षकों के ना पहुंचने की शिकायत मिलने पर जांच के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। पीठ ने पहली कक्षा से ही नैतिक शिक्षा शुरू करने के निर्देश सरकार को दिए। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को सदन में विपक्ष द्वारा उठाए गए विषय का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जो शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचते ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।